नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके 4, 8. Untay haruin mo ko kani pela. भवति नष्ट किम् 5, 2, 2. मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भागवत कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में सादर वंदन। प्रेम ग्रंथ कृष्ण लीला और कृष्ण प्रेमी भक्तों के पावन चरित्र से भरा ये भागवत हम सबका भक्ति संवर्धन करता है और जो भक्ति प्रेम रस आस्वादन करना चाहते हैं उनके लिए चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद स्वरूप दामोदर ने कहा है, भागवत पढ़ किया भागवत स्थाने, भागवत सुनना चाहिए भागवत के चरणों में और विशेष करके एकांत आश्रय कर श्री चैतन्य चरण। और खास करके हमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रय लेना होगा क्योंकि वे राधा कृष्ण एक बन के चैतन्य बने हैं और दूसरा वो भक्त भाव में भक्ति रस आस्वादन करने एवं प्रदान करने के लिए आए। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की परंपरा से जुड़ते ही चैतन्य महाप्रभु से जुड़ जाते हैं और हमारा भागवत श्रवण कीर्तन में योग्यता न होते हुए भी अधिकार प्राप्त हो जाता है।
तो वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु नीचो अपि यत् प्रसाद स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। चैतन्य चरितामृत में कविराज जी ने लिखा है कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रेमी पार्षदों को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से निम्न नीच बुद्धि होते हुए भी मैं भक्ति शास्त्र का कीर्तन या श्रवण कर पा रहा हूँ। तो हम भी उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, षडगोस्वामी, प्रभुपाद और वैष्णव वर्तमान जो गुरु वृंद है, सबका आश्रय लेते हुए, कृपा की याचना करते हुए हम भागवत भागीरथी भाव प्रवाह में प्रवेश करने का तुच्छ प्रयास करते हैं भक्तों। और हम कर भी क्या सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है हमारे पास, बस एक मन है जिसको भगवान गीता में मांगते हैं, मन मना भव। 2 बार कहे हैं, कई बार ऐसे तो कहे, लेकिन मुख्य रूप में स्पेशल 2 बार कहे। तो एक सुंदर श्लोक से आज की कथा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक प्रेमी भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, रत्नाकर तव गृह गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति पुरुषोत्तमस्य। हे परम पुरुषोत्तम, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, रत्नाकर तव गृह, ये जो ओशन है ना, समुद्र, उसे रत्नाकर कहते हैं, जिसमें सारे ज्वेल रत्न मणि समुद्र में छुपे हैं। तो प्रभु समुद्र आपका घर है, वैसे भगवान क्षीर समुद्र में ही निवास करते हैं। और गृहिणी च पद्मा, और साक्षात लक्ष्मी, समस्त धन की, ऐश्वर्य की स्वामिनी, अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी तो आपकी घरवाली है। तो प्रभु जी आपका घर रत्नों से भरा है, क्षीर समुद्र, और लक्ष्मी जी आपकी घरवाली है। तो किम देयमस्ति पुरुषोत्तम से, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इसकी घरवाली साक्षात लक्ष्मी हो और जो रत्नों के घर में समुद्र में ही रहता हो, तो हम क्या दे। फिर वो भक्त कहता है, आभीर वाम नयना पहत गृहमान साय। लेकिन प्रभु एक वस्तु आपके पास नहीं है, ये हमें पता चल गया। मानो भगवान कहे क्या नहीं है हमारे पास। तो भक्त कहता है कि आभीर वाम नयना अपहृत मानसाय, आपके पास आपका मन नहीं। भगवान कहे हमारा मन तो हमारे पास है, आप कैसे कह सकते हो। तो भक्त कहता है नहीं नहीं, आपका मन तो आभीर वाम नयना वृषभानु नंदिनी राधा रानी ने ले लिया। तो आपका मन तो ब्रज की गोपियों ने चुरा लिया। देखो आप लोग क्या, हम लोग क्या सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबका चित्त चुरा लेते हैं, मन चुरा लेते हैं, इसलिए चित्त चोर कहते हैं। ओके, लेकिन एक सत्य ये भी है कि भगवान का मन प्रेमी भक्त चुरा लेते हैं। तो ब्रज की गोपियों ने, जिसको आभीर, आभीर जाति की गोपियां कही जाती है, जैसे जगन्नाथ अष्टकम में है ना पहला श्लोक, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसको विद्वानों ने शार्दुल विक्रीडी छंद कहा है, ये जो हमने गाया। उसमें शब्द आया मुदा आभीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप। मुदा मतलब आनंद से, आभीरी नारी, आभीरी मतलब आभीर जाति, मतलब गोप जाति, ब्रज की गोपिया आपका मन चुरा लिया कालिंदी के तट पर। सही बात है। तो यहाँ पर भक्त क्या कहता है
हम चर्चा कर रहे कि लक्ष्मी जी आपकी घरवाली है, समुद्र तो रत्नों की खान आपका घर है, हम आपको क्या दे, लेकिन आपके पास आपका मन नहीं है, क्योंकि आपका मन तो गोपियों ने चुरा लिया। तो दत्तो मनम यदुपते कृपया गृहाण, इसलिए प्रभु आप मेरा मन ले लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आपका मन है नहीं, आपका मन तो गोपियों ने ले लिया, राधा रानी ने, तो मेरा मन आप ले लो, मैं आपको मन देता हूँ। और आपके पास मन नहीं, इसलिए तो आप गीता में मांगते रहते हो, मन मना भो, मुझे मन दो मन दो। तो इसे लगता है कि आपके पास मन नहीं है, इसलिए काम करो मेरा, क्योंकि मुझे जितना भी टेंशन, जितना भी दुख मन में होता है, मन ही तो सारी बंधन की जड़ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, गीता कहती है ना, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन अगर विषयों में लगे तो आत्मा बंधन में फंसता है, और मन अगर वासुदेव में लगे तो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो विषय भोग में मन संसार में ले जाएगा, बंधन में। और कृष्ण कथा कीर्तन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, वासुदेव कृष्ण में लग गया तो मोक्ष तो चरणों में मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, ये भक्त कितनी सुंदर बात कहता है कि प्रभु मुझे मेरा मन बहुत टेंशन देता है, जड़ ये मन ही है, संसार, मन आप ले लो, मेरा भी काम हो जाए आपका भी काम हो जाए, क्योंकि आपके पास तो है नहीं। तो इसी तरह प्रेमी लोग भगवान से इस तरह बातें करते हैं। तो आज इस श्लोक का पावन स्मरण करके हम भी उस भक्त के भाव को जीवन में धारण करें, और भगवान यदुपति योगेश्वर कृष्ण जो भीष्म के सामने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, उनसे प्रार्थना करते, प्रभु हम तो प्रयास करते हैं हमारा मन आप में लगाने का, श्रवण कीर्तन करके, फिर भी हम तुच्छ जीव है, संसार में मन चला जाता है, लेकिन माधव आप तो त्रिभुवन कमनम है, आप हमारे मन को चुरा लीजिए, आपको तो बड़ा बड़ा आता है, और मैं सामने से आपको अर्पण करता हूँ, आप हमारा मन ले लीजिए, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं, आप भी फ्री हो जाए। तो इस तरह भक्त लोग प्रेम से प्रार्थना करते हैं। तो त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में चराचर जीवों को मन से पसंद आने वाले ये कृष्ण है। और आप लोग गाते भी हो सिंगार आरती में ब्रह्म संहिता है ना, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर दे ऐसा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य है। चैतन्य चरितामृत में आया है एक बहुत सुंदर बंगाली प्यार, सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से गोपी भाव को कहते हुए कहते हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे नाम धरे मदन मोह। ये कृष्ण का नाम मदन मोहन क्यों है? मदन मतलब कामदेव, और गोपियों के मन में ये कृष्ण चढ़े रहते, खाते सोते बैठते उठते गोपियां कृष्ण स्मरण करती है। उधो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, को आराधे दूजो ईश, दूसरे ईश्वर को कौन जानता है। यहाँ एक ही मन था, वो तो माधव के पास चला गया। तो इस तरह शब्द संतों की वाणी को मैं आज स्मरण करा रहा हूँ भक्तों आप सबको, और इस बहाने हम कृष्ण और कृष्ण प्रेमियों का ही स्मरण कर रहे हैं, और उसकी भाव में, उसकी प्रार्थना में अपनी भाव प्रार्थना हम भगवान के चरणों में पहुंचाने का ये सूक्ष्म प्रयास कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की त्रिभुवन कमनम श्लोक की 3-4 दिन से, और उसमें कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य वर्णन का आस्वादन आचार्यों के शब्दों से किया, और भगवान तो सुंदर है ही है। त्रिभुवन कमनम पर एक कोटेशन में, मतलब सिमिलर एक श्लोक आप भक्त लोग नोट कर सकते हैं और जीवन में उसको भी याद कर सकते, कनेक्ट इससे। त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में सबसे कमनीय, सबसे सुंदर आप हो, इस बात को जो भीष्म कहते हैं, इसी सेम वर्ड, सेम शब्द को रुक्मणी जी, हमारे 16,108 रानियों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूपा पटरानी रुक्मणी जी, जब प्रेम पत्र लिखती है भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में, रुक्मणी उवाच, उसने 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। ये प्रेम पत्र पहला, शी इज द फाउंडर आचार्य ऑफ लव लेटर,
रुक्मणी ने सबसे पहला प्रेम पत्र लिखा है ना कृष्ण को। कृष्ण द्वारिका में थे और रुक्मणी महाराष्ट्र में थी, तो वो मराठी थी, महाराष्ट्रन है, और कृष्ण द्वारिका मतलब गुजराती। पहलो प्रेम पत्र तो गुजराती ने लिखो, प्रेम करवा लायक गुजराती है उनके शका। भगवान द्वारिका में है तो निश्चित आधार कार्ड गुजरात का ही बना होगा, और भगवान तो सब भाषा जानते हैं, भावग्राही जनार्दन है, लेकिन फिर भी गुजराती है भाई। तो 100 वर्ष द्वारिका में रहे हैं और पत्र भगवान को लिखा रुक्मणी ने। और पत्र क्या था भक्त, वो पत्र नहीं था सामान्य, वो रुक्मणी के हृदय में जो प्रेम था, जो समर्पण था, वही शब्द का रूप लेकर पत्र के रूप में आया है बाहर। मतलब रुक्मणी ने पत्र में अपना कलेजा निकाल के रख दिया था, दिल रख दिया था। और उस प्रथम पत्र में प्रथम श्लोक में रुक्मणी जी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। जैसे यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं ना त्रिभुवन कमनम, तो वहां रुक्मणी जी क्या कहती है, भुवन सुंदर। सेम है, भुवन सुंदर त्रिभुवन कमनम, एक ही मीनिंग होता है कि तीनों भुवन में रुक्मणी जी कहते सबसे सुंदर आप है। यार क्या कहे, क्यूट, सो क्यूट, आप लोग क्या चार्मिंग, या फिर बहुत ही हैंडसम, कृष्णा आप बहुत सुंदर है। रुक्मणी पहला कहती माय डियर, मतलब पत्र में जैसे आप लोग लिखे पढ़े हो प्रेम पत्र में पहले, अब तो ये ईमेल आ गया तो पत्र की तो चली गई चर्चा, व्हाट्सएप ने सबकी बाजी मार दी। ये तो पहले पुराने जमाने में पत्र व्यवहार ही होता था, और ये भी एक रस था। तो रुक्मणी जी कहती कि हे भुवन सुंदर, मैंने अपना दिल आपको दे दिया है, चित्त पत्र पत्र में, उसमें लिखते मेरा चित्त निर्लज हो चुका है और आप में लग गया है। तो हमें रुक्मणी के प्रेम पत्र की चर्चा तो नहीं करनी, लेकिन रुक्मणी मंगल पर हमने एक बार मायापुर में कथा पत्रों पर की थी, जो नेट में होगी, तो उसमें बहुत इस श्लोकों का घंटों घर आस्वादन मायापुर ब्रह्मचारी भक्तों के बीच में किया था। लेकिन मैं यहाँ सिमिलर शब्द इसलिए आप भक्तों को नोट करा रहा हूँ। अगर आप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम श्लोक याद करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, तो साथ में ये रुक्मणी के पत्र का फर्स्ट श्लोक श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, वहां पर भी वही है, और इस श्लोक को भी आप स्मरण कर सकते हो। और कृष्ण तो है ही है, सबसे सुंदर है, तो सौंदर्य की माधुर्य की महामूर्ति है। तो चर अचर पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य देवता सिद्ध गंधर्व कोई भी हो, कृष्ण को देखते ही दीवाना हो जाता है, उनको समर्पित कर देता है। इस बात को, इस श्लोक को मैं समापन करते हुए लास्ट में एक कवि की सुंदर बात है जो सुनाना चाहूंगा, फिर हम 34 जो श्लोक संख्या आज की है उसमें प्रवेश करेंगे। एक भक्त कहता है कि कृष्ण सुना है कि लोग उन्हें आंखें भर भर के देखते हैं। सुना है कि लोग उन्हें आंखें भर भर के देखते हैं। अगर ये बात है तो चलो कुछ देर ठहर के हम भी देखते हैं। सुना है कि रात में चांद उसे ताकता रहता है। सुना है कि रात में चांद उसे ताकता रहता है और सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। बामे फलक मतलब रूफ ऑफ स्काई, आसमान की अटारी से स्टार नीचे आकर कृष्ण के मुख को देखते रहते हैं। सुना है कि दिन में उन्हें तितलियां सताती है और रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हंस रहे उनकी गजल सी आंखें। सुना है कि हिरन भी दस्त भर के देखते हैं। सुना है रात से भी बढ़ के है काकुले उसकी। काकुले मतलब बाल, हेयर। कृष्ण अपने बालों को खोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि रात हो गई, और रात में भी साए गुजर के देखते हैं। बहुत सुंदर ये बात है, कृष्ण को लागू होती है। प्रेमी हिंदी लोग, ये जो बात संस्कृत में उसको हिंदी उर्दू में कहा जा रहा है बड़ी सरल रूप से। सुना है कि उनके लबों से गुलाब जलते हैं। कृष्ण के इतने सुंदर होठ है, अधर लाल लाल, तो गुलाब भी जलते रहते। एनवी, जेलसी करते कि यार हम लोग भी इतने तो सॉफ्ट और इतने लाल नहीं है, इतने पिंक हम नहीं है जितना विदाउट लिपस्टिक।
कृष्ण के होठों में सहज लाली है। उस श्लोक में भी है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, जो था ना नवनीर दाबा, तो उसमें भी अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, अरुण मतलब लाल चेरी का फल होता है, ऐसे कृष्ण के होठ है। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगा, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। कवि कहता है, हिंदी में भजन है ये सब कृष्ण के विषय में। तो वर्णन है कि सुना है कि उनके लबों से, होठों से गुलाब जलते हैं, और तो हम बहारे पर इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, तराश मतलब रचना। कृष्ण का जो सर्वांग सौंदर्य इतना सुंदर है कि फूल भी शर्मा जाते हैं कि इतने कोमल और इतने सरस तो हम भी नहीं है। बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं एक लास्ट लाइन इसकी कहना चाहूंगा, आप भक्तों को शेयर करना चाहूंगा कृष्ण के विषय में। जो भक्त प्रेम से कहते हैं, वो कहते हैं कि सुना है कि जब वो बात करते हैं ना तो फूल जरते हैं। सुना है कि वो बात करते हैं तो फूल जरते हैं। और अगर ये बात है तो चलो हम भी कुछ बात करके देखते हैं। अब कृष्ण इतने सुंदर है और इतने सरस हृदय के हैं, प्रेम करुणा की मूर्ति और भक्त वात्सल्य की पराकाष्ठा, और ऐसे भगवान से किसको मन नहीं होगा कि हम भी बात करें। आज पितामह गंगा पुत्र का इतना परम सौभाग्य है बंधुजनों कि वो भगवान से बात कर रहे हैं डायरेक्टली। भगवान खड़े हैं और पितामह भीष्म भगवान के गुण गा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और कृष्ण सामने रिप्लाई भी देते हैं आंखों से। आंखों में भी भाषा होती है और अपने अनुमोदन देते हैं। और अभी तो भीष्म बोल रहे हैं, लेकिन फिर भगवान उसको अनुमोदन करेंगे, पहले भगवान बोल चुके हैं। तो इस तरह भीष्म देव भी देखो कृष्ण से बात करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग भी भाग्यशाली है गुरु गौरांग प्रभुपाद भक्तों भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि भीष्म और कृष्ण तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसी की हुई बात को हम लोग भी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं परंपरा से। तो ये हम लोगों का भी सौभाग्य है। तो आइए आज के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म ने विजय सखा के चरणों में प्रार्थना की। अब पितामह भीष्म प्रार्थना करते करते आगे कहते हैं, युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतस्य मम निशित शरे विभीद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। कृष्णे मम आत्मा अस्तु, कृष्ण में मेरा मन रमण करे। आत्मा अर्थात यहाँ मन है, आत्मा मीन्स माइंड। में आत्मा कृष्ण अस्तु, मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा आत्मा कृष्ण अस्तु, कृष्ण में दृढ़ भवतु, अर्थात कृष्ण में कंप्लीटली लग जाए, समर्पित करता हूं। कथम बुद्धम कृष्ण, कैसे कृष्ण में आप अपना मन समर्पित करते हो गंगा पुत्र? अगर पूछा जाए तो पितामह भीष्म कहते, युधि तुरगर जो युद्ध में घोड़े की चरणों की खूर से उड़ने वाली रज, जो धूल है, मिट्टी है, उनसे जिनके केश मटमैले धूमिल हो चुके हैं, ऐसे कृष्ण में मेरा मन मैं समर्पित करता हूं। कृष्ण में आत्मा अस्तु, कृष्ण में मेरा प्राण, मेरा मन में रमण करे, मैं समर्पित करता हूं। कैसे कृष्ण में? देखो अगले श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन था, त्रिभुवन कमनम। इस श्लोक में भगवान की सेवा सौंदर्य का वर्णन, भक्त वत्सल सौंदर्य का वर्णन है। तो पितामह भीष्म एकदम माधुर्य का, कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर रहे थे। उसी समय बीच में ये भाव के ये युद्ध में घोड़े चला रहे हैं और उससे कुरुक्षेत्र की घोड़े की टप टप से कुरुक्षेत्र की मिट्टी रज उड़ रही है, और वे रज कृष्ण के श्री अंग पर आ रही है, और इन रज से कृष्ण के बाल ब्राउन हो चुके हैं, जो काले कलर के चिकने
जो अगले बोला था ना, वो पूरा अलग कुलावृतान नाब्जम, वही बाल इस श्लोक में क्या हो गए है, लाइट ब्राउन, क्योंकि वो मिट्टी, कुरुक्षेत्र के घोड़े तो चलते हैं, उसमें मिट्टी उड़ती है, रज उड़ती है, धूल उड़ती है, और उस धूल से कृष्ण के बाल धूमिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण सुंदर लगते हैं। सुंदर है किम सुंदरम, जो सुंदर होता है ना वो किसी भी स्थान में सुंदर ही सुंदर है। तो कृष्ण तो पूर्ण सुंदर है। तो एक प्रश्न होगा कि गंगा पुत्र आप इतना मधुर वर्णन कर रहे थे, अभी ये कौन सा वर्णन करने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रमाणित चैतन्य महाप्रभु भी जिसको प्रमाण मानते हैं, ऐसे भागवत की टीका के आचार्य श्री श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका टीका के लेखक क्या कहते हैं, अथ प्राक्तन स्व अपराधम तस्मिन् दैन्येन विज्ञापयन अपि रतिमेव प्रार्थयति युधिरिति भाव। वो क्या कहते, युधि शब्द देकर पितामह ये श्लोक बोल रहे हैं, युद्ध में कृष्ण, युद्ध में तो प्रेम की बात हो रही थी, युद्ध में कहां चले गए? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तो सौंदर्य माधुर्य वर्णन कर रहे हैं आप प्रभु, और अभी सीधा युद्ध में कृष्ण, इस तरह। तो या तो हम लोग ऐसे मजाक में कभी कभी कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो, या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो, और दोनों करना है तो शादी करो। कभी खुशी कभी गम चलता रहता है, तो उसमें तो होता ही है। तो यहाँ पर प्रेम की बात पितामह कर रहे हैं, सौंदर्य माधुर्य, जब तुरंत युद्ध की बात करने लग गए, वाई क्यों? पितामह के हृदय में कौन सा भाव तरंग उठा? तो पितामह के दिल में कृष्ण प्रेम का समुद्र है, और उसमें अलग अलग भावों की समुद्र में जैसे तरंग, उर्मियां, मौजे उठती है ना, वेव्स, ऐसे ही अभी कौन से भाव, पहले सौंदर्य माधुर्य की तरंग उठी, भाव નું મોજું આવ્યું, હવે કયું મોજું આવ્યું છે? પહેરવાનું નહીં, समुद्र નું મોજું કહું છું, मतलब वेव्स कौन सा? बोले दैन्य का। पितामह को याद आ गया कि ऐसे सुंदर कृष्ण पर मैंने युद्ध में अपने तीखे बाण मारे थे, और ये मेरा अपराध हो गया। तो गंगा पुत्र को प्रेम भक्ति के कारण अपना दैन्य हृदय में प्रकट हुआ, और दैन्य में जो उसने वीर रस का आस्वादन किया था उसको वो अपराध मानने लगे, और उसके आंखों से गंगा जमुना बहने लगी इस श्लोक को बोलते बोलते, और उसने लगा कि ऐसे सुंदर कृष्ण पर मैंने अपने हाथों से बाण मारा है, ये मैं कितना अधम हूं, मैं कितना अपराधी हूं। इस तरह पितामह के हृदय में भाव आ रहा है। देखो श्रीधर स्वामी का वाक्य में बता रहा हूं कि अथ प्राक्तन, ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? युधि तुरग रज, युद्ध में कृष्ण घोड़े चला रहे, ऐसा श्लोक। तो कहते कि स्व अपराधम, उसको लगा कि मैंने अपराध किया था युद्ध में। क्या अपराध किया था? तो अपराध किया था इस श्लोक में बोलेंगे कि मैंने बाण मारे थे कृष्ण को, जो युद्ध में लड़ भी नहीं रहे थे। एक्चुअली वो अर्जुन पे मार रहे थे पिता, लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण बीच में आ जाते थे सारथी, रथी की रक्षा करने के लिए, तो बाण अर्जुन को लगते थे गंगा पुत्र के। तो ये हम सुनेंगे आगे वर्णन, लेकिन श्लोक का जब शब्द आएगा निश्चित शरीर विद्यमान। लेकिन यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अपना अपराध के कारण पितामह के हृदय में दैन्य आ गया, दैन्यता प्रकट हो गई, और उसके लिए वो चरणों में क्षमा मांगते हुए, अपना दृढ़ मन उसको समर्पित करते हुए युधि तुरग रज, यह श्लोक बोल रहे हैं। ओके, अगले श्लोक से इस श्लोक का लिंक बताया, भाव बताया। नेक्स्ट दूसरी बात, युधि तुरग रजो, मतलब इसमें क्या बोध हो रहा है? कृष्ण का वीरता का वर्णन होगा। इस अगले श्लोक में सुंदरता का वर्णन हुआ था। देखो, बिना बल के, बिना वीरता के सुंदरता है ना, वो खोखली है। खोखली को क्या कहते हैं? एकदम यूजलेस हो जाती है कभी कभी। कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा आए तो सर्दी हो जाती है। कहीं मतलब बड़े बलहीन होते हैं, देखा गया है कुछ लोगों को। कुछ लोग बड़े बलवान होते लेकिन सुंदर नहीं होते। कुछ लोग बलवान भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, लेकिन उपला माला खाली होता है, बुद्धि नहीं होता कोई ना कोई। लेकिन कृष्ण ऐश्वर्य से सब कुछ है उसके पास, बल बुद्धि यश सबके श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या वर्णन है कि देखो, सौंदर्य है ना केवल वस्त्रों में नहीं होता, सौंदर्य वीरता में होता है।
सौंदर्य केवल अलंकारों में, आभूषणों में नहीं होता, सौंदर्य सद्गुणों में होता है, क्वालिटी होनी चाहिए। सौंदर्य केवल बॉडीली शारीरिक नहीं होता, सौंदर्य शीलता में, स्वभाव में होता है। भक्तों, अलंकार से सजी हुई कोई नारी हो ना, कोई स्त्री, और उसके सामने अपने कुटुंब की सेवा में परिश्रम से युक्त कोई नारी, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक सुंदर स्त्री अलंकार पहने हुए है, सजी धजी है, मेकअप लगाई, ब्यूटी पार्लर से सीधी आई, और दूसरी नारी अपने पति की, अपने पुत्रों की सेवा में, प्रेम से, परिवार के कुटुंब की सेवा में, पसीने से उसके मुख के पसीने आ गए। अब दोनों में कौन सुंदर है? एक दोनों ऐसे दोनों सुंदर है, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए, अपनी अपनी दृष्टि। क्या वर्णन किया जा रहा है कि भाई लग्न में, आभूषणों में, अलंकारों में सुसज्जित नारी आकर्षण तो करती है, नो डाउट आकर्षण करती है, लेकिन अपने परिवार में पति की, पुत्रों की सेवा में जो नारी कोई श्रृंगार नहीं किए लेकिन पसीने आ रहे हैं, वो आदरणीय होती है। वो वाली सजी हुई नारी आकर्षणीय होती है, लेकिन ये आदरणीय होती है। आकर्षण इज डिफरेंट, अलग वस्तु है, और रिस्पेक्टेबल, आदर प्राप्त करना अलग है। कुटुंब की सेवा में कार्यरत कामधेनु स्वरूपा माता भी सभी संतों के, भक्तों के लिए आदरणीय हो जाती। तो इस पर हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। मैं ये सब वर्णन क्योंकि सौंदर्य की बात हो रही है ना, और इस श्लोक में भी कृष्ण का वीरता मतलब उसका पराक्रम, शौर्य, लेकिन प्लस सौंदर्य, दोनों वर्णन इसमें है, इस श्लोक में, जो पितामह बड़ी विलक्षण रूप में कर रहे हैं। तो इसका हम लोग आस्वादन करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वीर रस के बिना श्रृंगार रस दिव्यता को प्राप्त नहीं करता। समझे आप? श्रृंगार अपने आप में एक रस है, लेकिन जिसका जो प्रिया प्रियतम है, जो नायक नायिका है, वो बलवान बुद्धिमान भी हो तो श्रृंगार शोभा देता है। कोई व्यक्ति बहुत आभूषण पहने, बहुत अलंकार लगाए, कपड़े पहने, लेकिन वो बुद्धिहीन हो और बलहीन हो तो उतना मजा नहीं देगा। लेकिन कृष्ण तो परफेक्ट है, पूर्णमदम, ऑल इन वन है, तो क्या कहना। इसलिए सब ओर से इस श्लोक को आस्वादन करने का प्रयास करेंगे कि युद्धि, देखो शब्द में ध्यान दी, युद्धि मतलब युद्ध में। कहाँ हो रहा था युद्ध? कुरुक्षेत्र में। तो युद्धि तुरग, तुरगा नाम मतलब अश्वा नाम, ये जो हॉर्सिस, घोड़े होते हैं, हॉर्स अंग्रेजी में आपके तो हॉर्स, जो घोड़े, उसको तुरग कहते हैं संस्कृत में। और ये तुरग रज, घोड़े जब टप 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 चलते हैं तो उस धूल की मिट्टी है ना, वो आकाश में उड़ती है, और कृष्ण आगे बैठे घोड़े चला रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई कवच नहीं बना था, कोई क्या कहते हैं, एसी प्रूफ कार नहीं था, बुलेट प्रूफ कार या एसी कार। तो घोड़े तो खुले होते, सारथी तो एकदम खुला बैठता है, उसकी धूप भी आती है, ठंडी हवा भी आती है, गर्मी भी आती है, और धूल भी आती है, सब एंट्री होता था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण जब अपने अर्जुन के भक्त के प्रेम से घोड़े चला रहे थे, पार्थ सारथी, भीष्मदेव ने ये देखा है दृश्य साक्षात अपनी आंखों से, और इसलिए आज उसको याद कर रहे हैं गंगापुत्र कृष्ण के सामने, और व्यास आदि सब ऋषियों के मध्य में गंगापुत्र कह रहे हैं कि युधि तुरग रजो विधूम्र, विशेषण धूम्र, धूम्र मतलब धूमिल, धूली धूसर। कुरुक्षेत्र के युद्ध की धूली से, घोड़े की खूर की रज की धूली से जिनका पूरा शरीर धूम्रित हो चुका है, लेकिन विशेषकर विश्वक, विश्वक शब्द का अर्थ होता है लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, विश्वक माने लहराते हुए। क्योंकि कृष्ण मुकुट पहने थे, तो कुछ बाल है, यहाँ बालों की लट, यहाँ गाल पे, कान के पीछे, और पीछे तो पूरे बाल ही बाल थे, तो पूरा बाल से घिरा हुआ कृष्ण का मुखड़ा था, और उस पर ये रज लग गई थी कुरुक्षेत्र की। फिर लेकिन हवा आती थी, रथ चलाते थे तो लहरा रहे थे बाल। कृष्ण की जुल्फे, संस्कृत में लिखा गया इतस ततस चलंतम, विश्वक मतलब क्या, इधर उधर हवा में उड़ती हुई, लहराती हुई कृष्ण की बाल, अलकावली, बाल,
हेर याद कर रहे हैं। तो पितामह कह रहे हैं कि युद्ध में घोड़े की खूर से धूमिल हो चुके आपके लहराते हुए बाल, विश्वक मतलब लहराना और कच मतलब बाल, ओके। विश्वक मतलब लहराना, इतस ततस चलंत इधर उधर उड़ना, और कच मतलब हेर बाल। और कैसे थे? लुलित, लुलित मतलब बिखरे हुए, कंघी किए हुए नहीं, मतलब सेट किए हुए नहीं थे। कृष्ण के बाल एक तो लहरा रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, और दूसरा बिखर गए थे। हवा के कारण बाल बिखर जाते ना, आप लोग गाड़ी लेके जाते, टू व्हीलर लेके हम लोग, तो बिखर जाते हवा के कारण। और ऐसे बिखरे हुए लहराते धूल से भरे हुए कृष्ण के बालों से घिरा हुआ कृष्ण का मुखड़ा कैसा था? श्रमवारी, श्रम मतलब परिश्रम, मेहनत किए थे कृष्ण। घोड़े चलाने में बहुत मेहनत पड़ती है भाई, ये कोई मर्सिडीज कार नहीं है कि भाई लीवर पर पांव दिया कि 80-100 की स्पीड में चली जाए, 200 की स्पीड में। ये तो घोड़े है, उसको 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 लगाम से खींचना पड़ता है रोकने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको मारना पड़ता है, उसको हाथ देना, मुंह से आवाज करना पड़ता, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है घोड़े चलाने। आप कभी घोड़े सवारी किए होंगे, ये तो रथ पे है, केवल घोड़े पर बैठना तो और समस्या है, क्योंकि घोड़ा चलता है ना, पूरा शरीर हमारा थप 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 उठता है जो घोड़े। तो भगवान घोड़े चला रहे हैं, तो बड़ा परिश्रम होता है घोड़े चलाने में, और उस परिश्रम के कारण कृष्ण के मुख पर पसीने के बिंदु आ गए। लेकिन भीष्म कहते कि वो पसीने के बिंदु भी अलंकृतास्य, हास्य मतलब मुखड़ा, वदन, फेस, और आपके मुख पर, ये जो गाल पर, कपाल पर, मुख पर, ये जो घोड़ा चलाने के परिश्रम से जो परसेवो के ना, या तो परसेवो या तो वर सेवा, हमारे गुजराती में कहे छे કે બે સેવા બહુ સારી, એક વર સેવા પત્ની માટે એના વરની વર સેવા, અને બીજી પર સેવા। તો પરસેવાનો પૈસો એમ કે ને આપણે ડાયલોગ મારતા હોય, તો પરિશ્રમ કરીને જે કમાણા છે એની વાત છે। तो वर सेवा या पर सेवा चलनी चाहिए माताओं को। तो मतलब भगवान गुरुओं की, वैष्णव की सेवा विविध धर्म है। तो पर सेवा मतलब पसीने के बिंदु लग गए थे। पितामह कह रहे हैं कि अलंकृता, कैसा लग रहा था? जैसे कृष्ण के सुंदर गाल कमल की पंखड़ी जैसे, जैसे कोई नीला कमल उगा हो। कलर अलग अलग, पिंक कलर के भी कमल होते हैं, और व्हाइट कलर के भी होते हैं, लाल कलर के भी होते हैं, और नीला आसमानी कलर के भी कमल होते हैं, नील कमल। जल कमल छांडी जाने वाला, हमारे नरसिंह मेहता ने कृष्ण को जल कमल बोला है। और एक गीत गाते कालिया दमन लीला पर, गुजराती बड़ा फेमस है, उस पर हम लोग बहुत चर्चा लीलाएं गाते रहते हैं। तो ड्रामा भी होता है, जल कमल छांडी जाने वाला, बहुत प्यारा भजन है गुजराती में। तो कमल, कृष्ण कमल, पूरा शरीर कमल है। आपने सुना ना कुंती महारानी की प्रार्थना में, प्रार्थना कुंती महारानी की सुनी होगी, तो उसमें है ना वो श्लोक 4 नंबर का कुंती स्तुति का, नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो पंकज मालिने। उसमें सब पंकज माने सब कमल कमल है। तो कृष्ण तो सर्वांग शरीर कमलवत है, तो उसमें भी गाल और कृष्ण का मुखड़ा कमल जैसा, और उसमें ये पसीने के बिंदु, तो ऐसा लगता है कि कमल की पंखड़ी पर कोई मोती पड़ा हो, कोई ज्वेल, कोई रत्न रखा गया। इतने सुंदर कृष्ण का मुखड़ा लग रहा था। अब ये हो गया इस श्लोक का अनुवाद कि युद्ध में घोड़े चलाते हुए, परिश्रम करते हुए कृष्ण कैसे लग रहे थे कि घोड़े की खुर से जो कुरुक्षेत्र की रज उड़ी थी, वो रज मुख पर भी थी और बालों पर भी थी। बाल कैसे थे? लहरा रहे थे, बिखरे हुए थे, और ऐसे लहराते बिखरे ब्राउन कलर के धूल लगने के बालों से आवृत कृष्ण का मुखड़ा पसीने के बिंदु से युक्त था। ऐसे कृष्ण में मेरा मन, मेरा आत्मा अस्तु, मेरा मन रमण करे। ये पितामह भीष्म का भाव है, आप हम भक्त लोग समझ सकते हैं। अभी इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि शब्द बड़े प्यारे हैं, और भागवत तो एक रस का दरिया, समुद्र है, लेकिन हम लोग कुछ बिंदु, उस सिंधु के कुछ बिंदु आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक से हमें एक मैसेज मिलता है इस व्याख्या से कि पितामह भीष्म युद्ध में प्रवृत्त,
कृष्ण का दर्शन करते हुए उसमें समर्पण कर रहे हैं। तो अपने भक्त की सेवा में कृष्ण है। अगले श्लोक में क्या थे? कृष्ण सुंदर थे लेकिन सेवा नहीं थी। लेकिन यहां अपने अर्जुन के घोड़े चला रहे, तो कर्तव्य रथ कृष्ण की चरणों में मन लगा रहे। बैठे हुए, खड़े हुए, शांति रेस्ट करते हुए कृष्ण नहीं, इस श्लोक में कृष्ण घोड़े चला रहे अर्जुन के, मतलब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और कर्तव्य में भी कौन सा कर्तव्य है? श्रमवारी। ये जो शब्द है ना, कृष्ण को पसीने के बिंदु निकल गए, परिश्रम हो गया है। श्रमवारी मतलब पानी, और श्रम मतलब परिश्रम। परिश्रम से पानी निकल गया है कृष्ण के मुख पर। जिनके चरणों से गंगा निकली है वे कृष्ण के शरीर में सच्चिदानंद, वो प्रेम ही पसीने का बिंदु का, क्योंकि कृष्ण के शरीर में पसीना सामान्य तो है नहीं, हम मनुष्य जैसा कल बताया सच्चिदानंद रूपम, आकृति प्रकृति। तो कृष्ण तो सच्चित आनंद प्रेम मूर्ति है, पूर्ण स्पिरिट है, उसमें देह देही भेद नहीं है। तो उसके उनके शरीर से निकलने वाला पसीना ही तो पूरा कारण समुद्र बना है। ये कारण समुद्र का जो पवित्र जल और उसमें से एक बूंद गंगा जो पृथ्वी पर आई है, वो कारण समुद्र क्या है? आपने तत्व से भागवत सुना होगा कभी, तो उसमें सुना होगा, वर्णन आया है कि महाविष्णु के शरीर से जो पसीना निकला वही पूरा कारण समुद्र है, और जो दिव्य पवित्र जल माना जाता है। तो भगवान है। तो यहाँ पर पसीने के बिंदु निकले, इस पर हम क्या चर्चा समझ सकते हैं कि शेषशाही भगवान की आराधना भीष्म नहीं कर रहे हैं। विष्णु स्वरूप में शेषशाही भगवान होते हैं, तो उनमें मन नहीं लगा रहे। किसमें लगा रहे? रमा लाली, मानो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही है और भगवान विष्णु सोए है, उसकी आराधना, उस पर मन लगा रहे? नहीं, अपने भक्त के घोड़े चलाते हुए शेष आदि, विष्णु आदि अवतार लेने वाले ये अवतारी कृष्ण में मेरा मन लगे। सीधा इस श्लोक में नाम है कृष्ण आत्मा। आप समझ रहे? देखो, मेरा मन कृष्ण में लगे। त्वची विलचत कवचेषु कृष्ण आत्मा। भगवान मतलब पितामह भीष्म क्लियर बोल रहे हैं कि मेरा मन कृष्ण। जैसे 2-3 दिन पहले प्रश्न चला था कि चतुर्मुख में मन लगा रहे, चतुर्भुज में नहीं, कृष्ण में आत्मा मेरा लगे। और वो भी कैसे? कृष्ण रेस्ट करते हुए, आराम नहीं, अपने भक्त की सेवा करते हुए कृष्ण। और क्या सेवा करे? श्रमवारी। तो भक्तों, ये श्रमवारी शब्द है ना, इस पर हमारे श्रीधर स्वामी ने क्या लिखा जानते हैं? वो कहते श्रमवारी इति भक्त वात्सल्य द्योतकम। ये जो श्रमवारी शब्द पितामह दे रहे हैं, इससे कृष्ण का भक्त वात्सल्य प्रकट होता है। क्योंकि सुंदरता तो सेवा में ही है, सुख तो सेवा में ही है। इसलिए श्याम सुंदर अपने भक्त की सेवा करके परम सुख का आस्वादन कर रहे हैं। ये है कृष्ण की भक्त वत्सलता। और भक्तों, प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि आप भले मेकअप लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, कांच में देख के बाल बना लो, तैयार हो जाओ, और आपको लगता है कि मैं थोड़ा सुंदर या सुंदरी, लोग मुझे देखेंगे, ओके। लेकिन आपके अंदर हृदय में सुख है ना, कब मिलेगा जानते? आप किसी वैष्णव की सेवा करो, आप जब भगवान की मंदिर की सेवा करो, भले आपको पसीना निकल, पर आपको परिश्रम होगा, लेकिन अंदर से एक सुख मिलेगा। ये विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। अनुभव आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी किया होगा। श्रृंगार करने से भी सुख मिलता होगा, आनंद मिलता होगा, नो डाउट। लेकिन उससे भी ज्यादा सुख जब हम सेवा करते हैं गुरु की, भगवान की, तब मिलता है। और दूसरा, सुख तो है, लेकिन साथ साथ में हमारी सुंदरता भी सेवा में ही बढ़ती है। देखिए, कोई भक्त एकदम सुंदर व्हाइट धोती कुर्ता तिलक कंठी लगा के बैठा हो, सुंदर लगता है, अच्छा है, लेकिन वो केवल बैठा हो ना, उससे ज्यादा जो भक्त भगवान की आरती करता हो, मंदिर में झाड़ू लगाता हो, गुरु की चरण सेवा, वो ज्यादा सुंदर लगता है। सुंदर दोनों है, लेकिन वो केवल श्रृंगार से सुंदर बना है, और दूसरा सेवा कर रहा है। तो भक्तों, जो सेवा करता है वो ज्यादा सुंदर लगता है। जो सेवा करता है वो असली हृदय का सुख आनंद प्राप्त करता है। कृष्ण अपने जीवन से ये बता रहे। कृष्ण सुंदर है, अगले श्लोक में वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर क्या सुंदरता है? अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा से कृष्ण स्वयं सुखी हो रहे हैं कि हाँ, मेरे अर्जुन के घोड़े में चला रहा हूं, या कृष्ण को आनंद है।
और ये कृष्ण का भक्त वत्सलता है। और दूसरा भक्त वत्सलता दूसरी लाइन में है, हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। मम निशित शरे विविद्यमान, मम मतलब मेरे, और निशित माने तीक्ष्ण, तीखे, नौकीले, अणी वाला एकदम, तीरता, तीर। निशित शरे, शरे मतलब बाण। मम, मम मतलब मेरे, माय, मेरे। निशित मतलब तीक्ष्ण, तीखे। शरे मतलब बाण। मैंने नौकीले, तीक्ष्ण, तीखे बाणों से विभिद्यमान कृष्ण का छाती, कृष्ण का कवच भेद दिया था। और त्वची विलक्षत कवचेसु, और कृष्ण का त्वची मतलब कृष्ण का कवच टूट गया था, और कृष्ण के कवच को छेद करते हुए मेरे बाण कृष्ण की छाती में, त्वचा मतलब उसकी छाती में लग गए थे। और ये युद्ध में हुआ था, क्योंकि भीष्म जब असली रूप में आते थे ना, गंगा पुत्र अतिरथी, तो उसको कोई नहीं रोक पाता था। और अर्जुन सामने टिक नहीं पाते थे कभी कभी। अर्जुन जब बाण उधर से निकाले चलाए, तब तक तो भीष्म का बाण बिजली की तरह आता था। और भगवान अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए कभी कभी घोड़े चलाते हुए खड़े हो जाते थे। खड़े होकर अर्जुन को बाण न लगे तो अपने ऊपर बाण को ले लेते थे, लेकिन अर्जुन को नहीं लगने देते थे। यह है कृष्ण की भक्त वत्सलता। और ये कृष्ण सब स्वरूप में देखो, जब राम रूप में लीला हुई, मैं आपको रामायण का एक प्रसंग स्मरण कराऊं कि वो जो विभीषण है ना, राम का, रावण का भाई, वो इस पक्ष में आ गए थे, शरणागत हो गए थे। और जब राम बाण मार रहे थे रावण को, बहुत बाण, सर कट रहे थे, दूसरा सर आता था, सर काटते थे, दूसरा सर आता था। आपने सुना होगा रामायण में, कातट बढ़ ही शीश समुदायी, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ होने पर लोभ और बढ़ता है, जितना लाभ होता है तो और लोभ बढ़ता है, ये दिल मांगे मोर। ऐसे ही रावण का जितना सर काटे दूसरा सर आ जाता था, एक सर काटे दूसरा सर आ जाता था। दशमुख रावण की ये रामायण की बात प्रसिद्ध है। तब क्या हुआ, विभीषण राम के पास गए, मतलब युद्ध में जहां लड़ रहे, और कहा कि इसकी नाभि में बाण मारो, अमृत कुंभ वहां है। अब इस बात को देखकर रावण को बड़ा गुस्सा आया, और रावण ने अपने पास जो महायमाया योग शक्ति थी ना, वो लगा दी विभीषण, क्योंकि ये मेरा भाई, मेरा तो उसको पहले मारूंगा, राम को बाद में। और रावण ने वो शक्ति विभीषण पर चला दी। लेकिन रामायण में लिखा है, तुरंत विभीषण पाछे ठेला, सन्मुख राम आगे। विभीषण को पीछे रख के वो रावण की महाशक्ति जो थी ना, राम जी ने अपने सीने में ले लिया। अब राम का तो कुछ नहीं बिगड़ा, सच्चिदानंद स्वरूप है, सह लिया, लेकिन अपने विभीषण को छूने नहीं दिया। यही बात मैं चैतन्य चरितामृत से भी आपको स्मरण कराऊंगा भक्तों। चैतन्य भागवत में भी लिखा है कि जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में वो जल्लाद चाबुक से मार रहे थे, क्योंकि वो राम, उसने कंप्लेन किया था कि तुम राम नाम छोड़ दो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा कि खंड खंड हय देह, जाय यदि प्राण, तब हूं वदने न छड़ी वो हरिनाम। मेरे आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो ना इस शरीर के, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है ना, मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। तो और पीटते थे वो लोग उसको चाबुक से। ये वर्णन आपने सुना होगा, भक्तों ने हरिदास ठाकुर को पीटना उन काजी के जल्लादों के द्वारा। और उस समय चैतन्य भागवत में लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने, जो व्यास के ही अवतार थे, चैतन्य लीलार व्यास श्री वृंदावन दास, तो वे लिखते हैं भक्तों, गौड़ीय वैष्णव लोग के लिए जानने लायक बात है ये। भक्तवत्सल कितने हैं प्रभु चैतन्य, वो तो महावदान्य अवतार है। क्या किया, वर्णन है महाप्रकाश लीला में, जब जब श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश लीला किया, तो सब भक्तों को बुला बुला के संदेश देते। हरिदास को बुलाए, हरिदास इधर आओ। यस प्रभु प्रणाम। उस दिन तुमको 22 बाजारों में वो जल्लाद तुमको चाबुक मार रहे थे कि नहीं? हरिदास ने कहा हाँ प्रभु मार रहे थे। तो उस समय तुम्हें पीड़ा होती थी कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं होती थी। जानते हो क्यों नहीं होती थी? हरिदास ठाकुर बोले आपकी कृपा, मुझे नहीं मालूम। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने आसन से खड़े होकर पीछे मोड़ा अपने शरीर को और देखा, देख हरिदास, वो जो चाबुक थे ना वो मैंने खाए। और चैतन्य महाप्रभु के तप्त कंचन सुवर्ण वर्ण शरीर में लाल लाल चाबुक के ऐसे निशान बन गए। सब भक्त लोग आंखों से बाहर रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास,
मैं तेरे पर आवृत हो चुका था, वो चाबुक तुझे नहीं लग रहे थे, मुझे लग रहे थे। हरिदास तो रोने लगा, बाप रे प्रभु ये आपने क्या किया, मैंने तो नहीं कहा। बोले क्या करूं मैं, क्या करूं मतलब? बोले तू चाबुक जब मार रहे थे ना तुझे, तो मुझसे रहा नहीं गया, चैतन्य महाप्रभु कहते। और कहा कि हरिदास उस समय में सुदर्शन चक्र लेकर आसमान से आ गया था कि काट दूंगा उन जल्लादों को जो मेरे भक्त को परेशान करता है। लेकिन हरिदास तुमने देख लिया, और तू मेरा भक्त वांछा कल्पतरुभ्य से करुणा की मूर्ति था। तूने मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु इन मूर्खों को मालूम नहीं है, माफ कर दो इसे। अब मैं तुझे मार खाता देख नहीं सकता, और तू कहता है कि मैंने आज तक अभी हरिनाम लिया हो और सच्चा, और आप मुझ पर प्रसन्न हो और जीवन में कभी कुछ न मांगा हो, तो आज ये हरिदास आपसे मांगता है कि इन सबको माफ कर दो, इसको कुछ दंड मत देना। अब भगवान चैतन्य कहे मैं क्या करूं, तुझको मार खाते देख नहीं सकता, और तेरा वचन था कि मैं उसको मारूं नहीं, तो मैं करूं क्या? तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि वो मार मैं खाऊं। तो वो जल्लादों के सारे चाबुक मैंने अपने पीठ पर लिए। देखो ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा, भक्त, और भक्त की भी कितना महान। वो मार रहे उसको, उसके लिए वो माफी मांग रहे हरिदास ठाकुर। हम में से कोई होता तो कहता प्रभु जल्दी करो, लेकिन भक्तों की ये लीला है। ये सब सुनेंगे ना तब हमें पता चलता है कि हमें क्या बनना है, हम लोग कितने महान परंपरा में। और भगवान का भी स्वभाव देखो, कृष्ण यहाँ घोड़े चला रहे, रथ चला रहे और परिश्रम कर रहे हैं, और उसमें सुख और उसमें आनंद ले रहे, उसमें कृष्ण ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। निश्चित है सेवा में सुख है, सेवा में ही सुंदरता है, इस सब हमें प्रेरणा मिलती है। और दूसरा भगवान श्रमवारी मतलब भक्त वत्सल, राम रूप में भी विभीषण को मरने नहीं दिया, लगने नहीं दिया, और यहाँ चैतन्य हरिदास को भी चाबुक लगने नहीं दिया, खुद खाया। इसी तरह यहाँ कृष्ण भी अर्जुन को एक भी बाण भीष्म का लगने नहीं दिया, लेकिन अपने सीने में खाते थे कृष्ण। कृष्ण तो लड़ भी नहीं रहे, तो भीष्म आज रो रहे हैं कि प्रभु आप तो लड़ भी नहीं रहे, आप तो सारथी थे, सारथी को मारना भी अधर्म है, रथी को मारना चाहिए। लेकिन मैंने भी अर्जुन को मारने में बीच में आप आ रहे थे तो गुस्सा करके मैंने आप पर बाण मार दिया, और मेरे तीखे नोकीले बाणों से आपका कवच भी आर पार हो गया था, टूट गया था, और आपकी छाती में बाण मैंने मारे। मैं कितना अपराधी हूँ प्रभु, आप मेरे पर इतना, मैंने आपको बाण मारे फिर भी आप मुझे दर्शन देने आ गए। क्या करूं आपकी करुणा के विषय में, मैं क्या कहूं प्रभु। इस तरह गंगा पुत्र अपने हृदय के दैन्य भाव को, अपराध भाव को कृष्ण के सामने वर्णन कर रहे हैं। तो भक्तों श्रम वारी, श्रम मतलब परिश्रम मेहनत, और वारी मतलब जल पानी नीर वाटर, तो पसीने के बिंदु आ गए। तो ये हमने सुना एज इट इज श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य, भावार्थ। ओके, लेकिन इस पर एक हम लोग एकदम प्रैक्टिकल हाउस होल्डर लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, और जो देखे हैं अनुभव किए हैं वो अपने जीवन में कुछ उतारेंगे, और इसीलिए हमें दृष्टांत का आश्रय लेना पड़ता है ताकि ये श्लोक प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आए, और हमें भी गंगा पुत्र जैसा दैन्य अपना अपराध याद करना चाहिए। प्रभु आपने जीवन दिया, बुद्धि दिया, भक्तों का संग दिया, फिर भी मैं इतना आलसी हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर भी मैं, आपने इतना मुझे ज्ञान या धन दिया तो मैं सेवा करने की बजाय अभिमान करता हूँ, और फिर भी कृष्ण कृपा करके हमको भागवत देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, और हमारा दुनिया में यश बढ़ा देते। सब लोग हमें प्रभु जी माता जी भक्त समझते, अंदर से तो हम जानते हैं भाई क्या है ना। फिर भगवान की करुणा हम लोगों पर भी, जैसे भीष्म अनुभव करते हम भी कर सकते हैं, और भगवान को ये माफी मांग सकते, दैन्य और अपराध स्वीकार करके सुधरने का हम प्रयास कर सकते हैं। नो डाउट ये सब प्रेरणाएं मिलती है, लेकिन कवियों की बातों में बड़ी तीखी सवारी जो हमारे दिल के आर पार कर देती। जैसे भीष्म के बाण कृष्ण का कवच तोड़ के आर पार चले गए, ऐसे कुछ विद्वान कवियों का बात है ना हमारे दिल में घुसता है सीधा, इसलिए सुनना चाहिए। एक कवि कहता है, देखो इस पर, श्रमवारी पर, श्रमवारी अलंकृता सी, कृष्ण के मुख पर ये पसीने के बिंदु अलंकृत, अलंकृत मतलब शोभायमान, और सुंदर लग रहे थे कृष्ण। पसीने के कारण कोई सुंदर लगता है, लेकिन पसीने के कारण कृष्ण और सुंदर लगे। कमल की पंखड़ी पर जैसे मोती जाकड़नु बिंदु पेड़ू है, એવું સરસ લાગતું હતું કૃષ્ણનું મુખડું, તો સુંદર કિંમત સુંદર
તો એકવાર શું થયું કે એક માતાજીએ મોતીની માળા પહેરી थी, असली मोती, रियल पर्ल, बहुत वैल्यूबल, बहुत कीमती होते हैं, और उसकी माला पहनी थी, हाँ, मोती की। और उसी माता जी अपने परिवार की सेवा में थी, पुत्रों की, तो उसके गाल पर पसीने के कुछ बिंदु आ गए थे। तो यहाँ पर भी आ गए थे, नेक पर भी पसीना तो होता है ना सब जगह, तो बिंदु बिंदु पानी, जैसे यहाँ कृष्ण के पानी बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो मोती थे ना, पर्ल जो नेकलेस में थे, उन मोतियों ने पसीने के बिंदु से चर्चा की। कभी तो सबसे चर्चा करा लेता है। तो वो मोतियों ने कहा कि अरे पसीने के बिंदुओं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, देखो हमारा कीमत कितना है, और तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हम देखो कितने सुंदर लगते हैं। अब देखो मोती बात कर रहा है, क्योंकि वो असली मोती है और वो पसीने के बिंदु है जो शरीर पर आए, और दोनों से चर्चा हो रही है, और बात भी सही है चर्चा। तो मोती को अपनी कीमत की वैल्यू, अभिमान है, और उसकी सुंदरता पर उसको अभिमान है, इसलिए वो बोल रहा है, और पसीने के बिंदु को यूजलेस बता रहा है। तो मैं आपको क्या सुनाने जा रहा हूँ, उस भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा है कि वो पसीने ने बिंदु ने रिप्लाई किया इन मोतियों को कि अरे मूर्ख मोतियों, चुप रहो, तुम लोग वैल्यूबल अपने को बोलते हो, कीमती बोलते हो, अपने आप को सुंदर बोलते हो, लेकिन तुम्हारा एक दोष है। क्या? बोले तुम पुराने हो, हाँ, और हम नित्य नए। देखो पसीना, जितना आप सेवा करोगे गुरु की, भक्तों की, नित्य नया पसीना होता है। बोले हम, वो भी बिंदु है, मोती जैसे चमकते हैं। बोले हम लोग रोज नए नए हैं और तुम पुराने हो। दूसरा, तुम्हारा जन्म खारे पानी से हुआ है, मतलब समुद्र में खारे पानी में वो छिपी से निकलता है ना मोती, स्वाति नक्षत्र की बूंद के। और हमारा जन्म सेवा स्नेह से हुआ है। जब कोई स्त्री या पुरुष गुरु की, भक्तों की, पति की, पुत्रों की सेवा में लगता है, परिश्रम करता है सच्चे, तब हमारा जन्म होता है। तो हम सेवा स्नेह से जन्मे हैं, तुम खारे पानी से जन्मे हो। तुम पुराने हो, हम नित्य नए नए हैं। तुम दूसरे को ईर्ष्या प्रकट, दूसरे का मोती का हार देख के सामने वालों को ईर्ष्या होती है, और दूसरे का पसीने के बिंदु देख के ईर्ष्या चली जाती है। बोले हम ईर्ष्या को नष्ट करने वाले हैं और तुम ईर्ष्या को जगाने वाले हैं। तुम्हारे कारण कितने के गले कटे हैं, मोतियों के हार के कारण कितने लोग मर गए भाई, क्योंकि लोग, चोर लोग, लुटेरे लोग मार देते हैं। और हमारे कारण देखो ये मोतियों को ये लोग पसीने के बिंदु आंसर दे रहे हैं अपनी ओर से, कि तुम्हारे कारण कितने के गले भी तो कटे हैं, और हमारे कारण दूसरों को सुख मिला है, दूसरों को आनंद मिला है, हमने किसी को काटा नहीं है। और तुम लोग कठोर हो, देखो मोती कठोर होता है, कड़क होता है ना मोती तो, पर्ल, लेकिन पसीना एकदम आर्द्र। बोले हम लोग तो कोमल सरल, झुक जाने वाले, गिर जाने वाले हैं, और तुम अभिमान से कड़क बने पड़े हो, इसलिए तुम्हारी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब समता ही नहीं हो सकती, निकलो यहाँ से। तो इस तरह मोती और पसीने के बिंदु की चर्चा कवि करता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमने शुरुआत में कहा था कि सुंदर श्रृंगार की हुई नारी भले आकर्षणीय हो सकती है, लेकिन वो आदरणीय नहीं हो सकती। आदरणीय तो तभी हो सकती है जब अपने पति की या पुत्रों की, परिवार की, या भगवान गुरु की सेवा में हो, और उसी में वो सुंदर ज्यादा लगती है और सुख भी पाती है, आशीर्वाद भी पाती है। यहाँ पर कृष्ण हम सबको अपने जीवन से सिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि सुख सेवा में, सुख कर्तव्य निष्ठा में है, आनंद सेवा में है, और हमारी सुंदरता भी सेवा में ही है। इसलिए भगवान जिसकी सेवा लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, वे भगवान युद्ध में अर्जुन के घोड़े चलाकर पसीना निकाल के और सुंदर लग रहे हैं, और अपने भक्त की रक्षा के लिए खुद बाण खा रहे भीष्म थे। लेकिन अपने भक्त को नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में जो वचन दिया ना, मेरे भक्त अनाउंस करो, यू अर्जुन बोल्डली अनाउंस माय डिवोटी नेवर पेरिश, गीता में यही लिखा ना प्रभुपाद ने 9वें अध्याय में, नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरा अपना मान टले टल जाए, लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं टलने देता। तो इस श्लोक में कृष्ण की भक्त वत्सलता और इस सारे गुण प्रकट होते हैं। और इस श्लोक का आस्वादन हम फिर परसों के क्लास में करेंगे। कल हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रिय अनुज प्रेमी इतने विद्वान स्कॉलर है, और सब में उसका प्रचार भी बढ़िया क्लास करते हैं,
तो श्रीमान लीला पुरुष प्रभु ने कहा कि श्रीमान अमरेंद्र प्रभु आपको कल सुनाएंगे, तो आप लोगों का सौभाग्य है और इसको जरूर सुनिए। तो हम लोग परसों फिर फ्राइडे को क्लास करेंगे, इस लीला को मतलब इस स्तुति को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। खूब धन्यवाद प्रभु जी। आज आपके एक्सप्लेनेशन के बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है जो आपने। हाँ, भक्त लोगों को सेवा ही करना चाहिए, गुरु की, भगवान की, फैमिली की, तो बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान किया है। तो अभी मैं सब भक्तों को विनंती करूंगा कि आपका जिज्ञासा है प्रभु जी को Hare Krishna Prabhuji, this is the Nainamritas. Hare Krishna, yes Prabhuji. Prabhuji, I have a comment and I have a question. Wonderful, wonderful job. When we hear you, we can see the emotion you are putting into the class. That is such a wonderful presentation. Thank you. Please give me a blessing. We continue seva. Always Krishna and Guru. Thank you. Any question, Prabhuji? Are you hearing me? Hare Prabhuji. हरे कृष्णा। नयनाम्र प्रभु का अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर पूछ सकती हूँ मैं? आई थिंक उनका कुछ आप पूछिए। प्रभु जी, लाइक भीष्म पितामह तो लाइक इतने बड़े महान भक्त थे और एक महाजन भी थे, राइट? तो लाइक उनको क्वेश्चन ये था कि उनको इतने लाइक बाण की शैया पे क्यों सोना पड़ा, लाइक इतना दुख? तो शायद जवाब मिल गया, वो हरिदास ठाकुर का जो प्रसंग था उसमें रिलेटेड भगवान ने उनके ऊपर अपना सारा दुख ले लिया था, क्योंकि बाण की शैया में तो कितना सारा पीड़ा होता होगा, लाइक और कुछ भी सिचुएशन हो सकती थी या ले सकते थे। यस, नाइस क्वेश्चन है आपका, जिज्ञासा अच्छा है। एक्चुअली पितामह भीष्म को भी बाणों की शैया की कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को कृष्ण का आने का जो इंतजार था ना, वो अपने प्रियतम के प्राण जीवन धन कृष्ण के आने के इंतजार में इतना आनंद था कि उसका मन उस 10 दिन जो दर्शन किया उसी के स्मरण में था। तो ये पीड़ा आचार्यों ने लिखा है कि इतने अनुभव नहीं होती थी, लेकिन उसके मन को अनुभव नहीं होती थी, लेकिन शरीर में पीड़ा है तो है, राइट? इसलिए कृष्ण जब डायरेक्ट आए ना उसके सामने और अपने आंखों से देखा, तो इस श्लोक में हमने सुना था ना वर्णन कि भगवान ने देखते ही उसकी बची कुची सारी पीड़ा निकाल दी और भीष्म को रियलाइज हुआ कि वो बाणों की शैया पे नहीं, गुलाब की पंखड़ी पर सोए। ओके, लेकिन आपके प्रश्न में उत्तर और एक है कि कुछ विद्वानों का कहना है, भारतीय साधुओं का, शास्त्रों में तो ये सुनने मतलब पढ़ने में नहीं आया है दास को, कहीं होगा तो होगा, लेकिन सुनने में आया है संतों से कि पितामह ने ये बाण अपने शरीर पर खाए, उसके कुछ कारण, उसके कुछ रीजन, ये पितामह ने ये दिखाया, मतलब भगवान ने पितामह के द्वारा यह दिखाया या सिखाया, जो भी कहिए, कि मेरा भक्त मेरी इच्छा से सब कुछ दुख सहने को तैयार है, टॉलरेट करने को तैयार है और फिर भी कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि पितामह बाणशैया पर सोए ये प्लान कृष्ण का था। क्योंकि और ये सब मारने के लिए आइडिया लेने भी उसी ने भेजा शिखंडी का, और अर्जुन को बोला तू बाण मार, तो पितामह ये सुन भी रहे तो देख भी रहे। तो अगर कृष्ण आप ऐसा चाहते हो तो आपकी खुशी में मेरी खुशी, ओके, लेकिन कृष्ण ऐसा क्यों चाहते, फिर भी प्रश्न बना रहेगा। तब विद्वान लोग कहते हैं कि पितामह भी चाहते थे कि शरीर से भी शुद्ध हो जाऊं, और इस शरीर में कौरवों का अन्न गया है, जो भगवान से द्वेष करते थे, पांडवों से द्वेष करते थे, उनका पक्ष में रहने के कारण इतने साल मैंने इन कौरवों का अन्न खाया है जो खून के रूप में है, तो उसको अर्जुन के बाणों से निकल जाने दो। मतलब ऐसे विद्वान लोग ऐसे सुना है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा ये बात, तो ऐसा हमने सुना है, वो याद आ रहा है आपके प्रश्न से।
कि लोग मतलब संत लोग व्याख्या करते हैं कि बाण शैया पर इसीलिए गए पितामह कि उसका कौरवों का जो अन्न था वो निकले। लेकिन एक तरीके से ये सुनने में ठीक है, लेकिन यथार्थ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म जैसा महाजन ये सब कर्मों के फल के अधीन नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा के ही अधीन है। तो हमको पहला वाला ही अच्छा लगता है, भगवान की इच्छा थी कि भक्त टॉलरेंट करे। और पितामह, एक बात तो है कि पितामह को पीड़ा नहीं थी, स्मरण इतना अच्छा था, फिर भी बाणशैया पे सोए, तो इसका कारण है कि कृष्ण की इच्छा थी। लेकिन तीसरा कारण जो संत लोग देते कि इसका अन्न खाया इसलिए वो खून के रूप में बहने दिया, इसलिए उसको बाणों की शैया पे आना पड़ा। और एक कथा पुराणों की मैं कभी सुना था कहीं बहुत पहले, इतनी स्मरण नहीं है, पितामह के जीवन का पूर्व इतिहास कि उसने कभी ऐसा कोई कर्म किया था, उसके फलस्वरूप उसको इतने बाण खाने पड़े। लेकिन वो पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन सुनने में आया, और इतनी पूरी याद भी नहीं है अभी। लेकिन वो कुछ हंस की कथा थी जिसको बाण मारा था और उसकी पीड़ा के कारण ये कुछ श्राप था ऐसा। लेकिन वो पक्का कहाँ है आई डोंट नो, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं सब स्मरण कर रहा हूँ पुराना कि ये सब सुना हुआ कि पूर्व जन्म का लोग सुनाते, मतलब वसु थे ना, उसके पहले भी वसु शरीर में ऐसे कि इसको ऐसा करना पड़ा। लेकिन वो कहीं पढ़ने में नहीं आया मुझे। मैं जो पढ़ता रहता हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता रहता हूँ, महाभारत पढ़ता रहता हूँ, तो पढ़ने में दास को नहीं आया है, लेकिन सुनने में अलग अलग संतों से जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन भागवत की टीका के आचार्यों के अनुसार सुनाऊं तो यही उत्तर था कि कृष्ण चाहते थे अपने भक्त के द्वारा भगवान संदेश देना कि मैं जो भी मेरे भक्त पर कहूँ, मार भी राख भी जो इच्छा तुहारा, तुया दास प्रति तुया अधिकारा, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते, भक्त पूर्ण समर्पित होता है और भगवान की खुशी के लिए कोई भी दुख सहने को भी तैयार होता है, और उस दुख में भी वो भगवान को कृपा मान के याद करता रहता है, और उसी कारण उसको कोई पीड़ा नहीं होती। बाहर से लोगों को लगता है पीड़ा है, लेकिन अंदर से पितामह तो आनंद समुद्र में मग्न थे। ओके, मैं आशा करता हूँ कि कुछ हद तक आपके ये क्लियर हुआ होगा आंसर। नहीं फिर भी आप प्रभु, किसी और भक्त से पूछ लेना, कुछ ज्यादा सुनने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु जी, पूरा क्लियर हो गया। नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। टेक होम लेसन्स टुडे वाज सेवा से सुंदर बनो और मन को समर्पण करो। बट द थिंग इज, मन को समर्पण करना, यू आर बीइंग अ वेरी गुड क्रूशियल पार्ट, क्योंकि यू आर गिविंग अस दैट मन, यू नो, टू हैव कृष्णा एंड कृष्णास भक्त। जो लीला है उनमें आप इतनी अच्छी तरह छाप देते हो, then it becomes very easy for us to give our minds to Krishna. So thank you so much Prabhu ji. Thank you for the wonderful. ठीक है, सभी वैष्णव को प्रणाम, और अभी परसों हम लोग मिलेंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा।